आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम और अजीज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा व नमाज के ज़रिए में आज हम सबक नंबर 8B की दोहराई करेंगे, और इसमें ग्रामर या कवायद में आज हम इसम इशारा करने के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हाजा, हाउलाई, ज़ालिका, उलाइका। इसके अलावा मुन्नस के लिए जो हैं वो भी हम सीखेंगे। उससे पहले हम हरूफ जर पढ़ चुके हैं, ठीक है। साथ हमने हरूफ जर पढ़े थे, तो हम उनकी कुछ खसूसियात जो हैं उनकी भी बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कलमे की कितनी किस्में हैं अल्फाज या कलमे की अरबी में? 3 किस्में, ठीक है। इस्म, फेल और हर्फ, ठीक है। तो इसम भी हम पढ़ चुके हैं, हर्फ भी अभी हमने पढ़े हैं, साथ हमने हरूफ जर पढ़े दो, और दूसरे जो हरूफ के तौर इस्तेमाल होते हैं गो के वो इसम है। फेल अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे। तो हरूफ जर हमने पढ़े थे, इससे पहले एक हम इसम इशारा पढ़े। इन हरूफ जर की हम कुछ खास बातें हैं वो हम उनकी सम अप उनको कर लेते हैं। पहली बात ये कि हर जबान का हर्फ जर जो है अलग अलग होता है। अभी हम इनको डिटेल्स देखते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि कभी हर्फ जर अरबी में होता है लेकिन दूसरी जबान में नहीं होता। तीसरी बात यह कि कभी हर्फ जर अरबी में नहीं है लेकिन दूसरी जबान में जरूरी है। और हर्फ बदलने से मानी तब्दील हो जाते हैं। जैसे हम कहें कि लकड़ी से मारा, तो ये नहीं, ये लकड़ी है तो इससे मारी हूँ। लकड़ी को मारा कि ये लकड़ी है तो इसको मार रही हूँ। तो हम अरबी में भी आपको हमने मिसालें बताई हैं, उनको हम अभी आपसे दोबारा रिवाइज करते हैं। और इससे पहले चूंकि हम टीपीआई के साथ कर लेते हैं, तो क्विकली मेरे साथ अब सब रिवाइज कर लीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। गहरी सांस लीजिए और एक्टिव होकर बैठ जाएं। ये रिवीजन आपके लिए, आप सब ने पार्टिसिपेट करना है, ठीक। तो अब हम हर जबान का हर्फ जर अलग। अरबी हम कहते हैं आमनतु बिल्लाही, बी आपको पता ना हर्फ जर है। मैं अल्लाह पर ईमान लाया। और इंग्लिश में आई बिलीव्ड इन अल्लाह। देखें, बी का मतलब हम का से भी साथ करते हैं अरबी में। उर्दू में किया तो पर ईमान लाया, बिलीव्ड इन अल्लाह। तो हर जबान में हर्फ जर अलहदा होता है, ठीक हो गई बात। सेकेंडली, कभी हर्फ जर अरबी में है और दूसरी जबान में नहीं है। जी, आप में से कोई बताएगा कि अरबी में कौन सा यहाँ हर्फ जर है, इसको पढ़ के। जी तो जी कोई बता दे, कोई बता दे। ली है ना? हाँ, लेकिन जी बिल्कुल ली है। तो ये देखें, उर्दू में है कोई हर्फ, इंग्लिश में कोई हर्फ जर नहीं है इसके साथ। फॉरगिव मी। तो कभी अरबी में होता है और दूसरी जबान में नहीं होता, और कभी दूसरी जबान में होता है और अरबी में नहीं होता। तीसरी बात ये कि देखें, अभी वरहमनी, इसमें कोई है हरूफ जर? नहीं है ना? नहीं है। लेकिन जब हम नहीं है। तर्जुमे करते हैं तो रहम कर मुझ पर, इंग्लिश में है एंड हैव मर्सी ऑन मी। ऑन और पर आ गया, यहाँ नहीं आया। तो ये बातें आपने याद रखनी। और अरबी में है, अरबी में नहीं है, दोनों जुबानों में है। इनमें है, और यहाँ पे अरबी में था और दूसरी जबान में नहीं था, जी जी। ठीक है। अब ये इस तरह से। और दूसरी बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है कि लकड़ी हरफ अगर हरफ जर बदल दें तो मानी बदल जाते हैं। अगर उर्दू की मिसाल लेते हैं कि लकड़ी से मारा या लकड़ी को मारा, तो मतलब बिल्कुल फर्क हो जाता है। इसी तरह से इंग्लिश में हम कहते हैं गेट, सिंपल है। फिर गेट इन कह दें, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन, सबके मतलब फर्क है। अरबी की आप मिसाल बताएं। आप पढ़ चुके हैं, मेरा ख्याल है कि अभी शायद नहीं पढ़ी, आपको बताई तो होगी आपके टीचर ने। कौन सी मिसाल है अरबी में जब हम बदलते हैं? ये देखें, चलें इसको देख के आप में से कोई बताए, जबानी नहीं बताया। सल्ले ले रब्बी का। जी, इसका सल्ले क्या मतलब ले है? रब्बी इसका का, इसका क्या मतलब है? नमाज नमाज पढ़िए पढ़िए अपने रब के रब के लिए। लिए। और अगर सल्ली अला मुहम्मदिन, तो रहमत भेजिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ली, यहाँ ली देखिए, सल्ली तो वही है ना, लेकिन ली की वजह से नमाज पढ़िए कई मतलब आया, और अला की वजह से सल्ली अला का होता है रहमत भेजिए, जो हम दरूद शरीफ में रोज हम दरूद इब्राहिमी में पढ़ते हैं ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है, ये आपको जरूर याद रखनी है। लकड़ी को मारा, लकड़ी ने मारा, वो छोड़ें, ये हमें याद रखनी है।
کہ کیسے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں حرف جر بدلنے سے. اب جو آج کی دوسری اصل بات ہم نے آج اشارے کے الفاظ سیکھنے ہیں, اور یہ بھی اسم اشارہ ان کو کہتے ہیں. اب ہر زبان میں, اردو میں بھی کہتے ہیں یہ ہے, یہ سب ہیں, وہ ہے, وہ سب ہیں, تو اسی طرح سے عربی میں اس کے اشارے. اب ان کے اشارے آپ نے غور سے دیکھنے ہیں, پھر میں آپ سے پوچھوں گی تو آپ نے مجھے بتانا ہے. پہلے ہم نے اشارہ ہوا ادھر کیا, کا ادھر کیا, ٹھیک ہے, نہ ادھر کیا. یہ ہم 45 ڈگریز پہ کرتے ہیں, درمیان میں, نہ ایسے رائٹ اینگلس پہ ادھر ادھر, یہ سینٹر میں 45 ڈگری پہ ہوتا ہے. ہاذا, یہ سنگل انگلی سے, سنگل کے لیے یہ ایک مذکر. ہاؤلائے, یہ سب. ذالکا, وہ. اولائے کا, وہ سب. جی اس کو کریں ریپیٹ. جی کوئی, جی ہاذا, یہ نیچے کی طرف انگلی کرنی ہے. جی جی بالکل ہاؤلائے, یہ سب چاروں انگلیاں نیچے. بالکل ذالکا 45 ڈگری پر ایک انگلی. اولائے کا 45 ڈگری پر وہ سب, وہ سب. چاروں انگلیاں. تو یہ سب مذکر کے لیے. دیکھیں میں کون سا ہاتھ استعمال کر لی, رائٹ, دایاں ہاتھ استعمال کر رہی. اب مؤنث کے لیے بھی تو اس کا ہونا چاہیے نا. تو مؤنث کے لیے حاضے ہی, اب اس ہاتھ سے کریں گے ایک انگلی سے حاضے ہی, اور یہ تل کا, اور جمع اسی کی سیم ہے. حاضے ہی کی جمع ہاؤلائے ہے, اور تلکا کی جمع اولائے کا ہے. تو 6 لفظ ٹورے ہم نے ٹوٹل یاد کرنے ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ہاذا, ہاذا, حاضے ہی, ذالے کا, تل کا, اور اولائے کا اور ہاؤلائے دونوں کے لیے ایک جیسا ہے. اور ایک اور ٹپ آپ نے نوٹ کر لی ہوگی, دیکھیں ذالے کا, تل کا اور اولائے کا سب میں کاف آ رہا ہے. تو وہ والا جو اشارے ہیں نا اس میں سب میں کاف ہے. دوسرے جو تینوں ہیں وہ یہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اور یہ سب. ہاذا, ہاؤلائے, حاضے ہی, ہاؤلائے, ذالے کا, اولائے کا, تل کا, اولائے کا. جی اب عربی بول چال 2 لوگ ہاتھ کھڑے کریں کوئی. جی کون کرائے گا؟ کوئی ایک ہی کھڑا کر دے, میں سوال بولتی ہوں آپ جواب دے دیجئے. جی منظور بھائی آپ بتائیے, من ہاذا. جی منظور بھائی آپ جواب دیجئے, من ہاذا. نام ہاذا, نہیں, ہاذا مسلم. ہاذا مسلم, ہاذا ہاذا مسلم. مسلم. من ہاؤلائی, من کا مطلب ہے کون, من کا مطلب ہے کون, مسلمون. چونکہ ہاؤلائے جمع تھی تو مسلمون بھی جمع آئے گی. من ذالکا, ذالکا مسلم. من اولائے کا, اولائے کا مسلمون. مسلمون. تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ جمع کے ساتھ ہمیں جمع لگانا ہے. جی سیدہ ہینا آپ بھی, میں سوال پوچھتی ہوں آپ جواب دیجئے. من ہاذا, ہاذا مسلم. من ہاؤلائی, ہاؤلائی مسلم مون. من ذالکا, ذالکا مسلم. من اولائے کا. اولائے کا مسلمون. شاباش. تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ہم اشارے کے لیے, یہ ہم مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب مؤنث کے لیے ہم حاضی ہی اور تلکا کریں گے, اور جمع کے لیے, اور یہ قرآن پاک میں 88 بار یہ الفاظ بھی آئے, 88 ٹائمز. یہ تو ہم نے کر لیا, بس اس کی تو اور بول چال نہیں ہے. تو محمد خان بھائی آپ بھی ایک دفعہ اس کو کروا دیجئے, معنی کے ساتھ کروائیں. ہاذا, جی ہاذا یہ معنی کے ساتھ کروائیں. ہاذا, جی یہ, ہاؤلائی, یہ سب. شاباش. ذالکا, وہ. اولائکا, وہ سب. اور مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ حاذیہی, حاذیہی, یہ مؤنث, ٹھیک مؤنث. ہے, یا حاذیہی, یہ عورت. اور یہ تلکا, عورت. ذالکا, یہ اور وہ عورت. نہیں دیکھیں, ذالے کا وہ مرد یا وہ مذکر, اور تل کا وہ مؤنث یا وہ عورت. دیکھیں یہ اشارے چیزوں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. یہ اشارے صرف انسانوں کے لیے نہیں ہو سکتے, چیزوں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ عورت, تل کا, یا وہ مؤنث بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو صرف 6 لفظ ہیں جو کہ ہم نے سیکھے ہیں. جیسے ہم دس, دیٹ, دیز, دوز کہتے ہیں, تو اسی طرح سے ہم ان کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
हाजे ही की जमा हाओलाए और तिलका की जमा ओलाए का, तो जमा के लफ्ज वही सिमिलर हैं। टोटल 6। आप जी खान मोहम्मद आप ये करवा दें तर्जमे के साथ। हाजे ही, अब हम इस हाथ से करेंगे, हम अब मुअन्नस की बात करें। हाजे ही करवाइए। हाजिही हाजिही हाओलाई, हाउलाई तिलका तिलका ओलाए का। उलाइका। ये देखिए मैं अब दायां हाथ बायां हाथ इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये हम अब फीमेल के लिए मुअन्नस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साजिदा साजिदा आप भी रिवाइज करवा दीजिए। हाजे ही ये करवाएं तर्जमे के साथ। हाज़िही ये औरत के लिए, हाउलाई ये सब, तिलका मुअन्नस, वो शाबाश, मुअन्नस, उलाई का वो सब। वो सब मुअन्नस, शाबाश। वर्कबुक कर रहे हैं आप लोग साथ साथ? ठीक है, अब इसमें पहले कॉलम में तो अभी हमने ये देखें जो अल्फाज हैं, उसी तरह से सेकंड में उसके साथ आप वाव के साथ लिखेंगे और फा के साथ के। अगर हम ये यहाँ लिखें फाजाले का, तो उसका क्या ट्रांसलेट करेंगे बताइए? अगर वाजाले का लिखेंगे तो उसमें से और तर्जमा हो जाएगा, और ये। ठीक है, पस ये फा का मतलब है पस, देखिए फा का मतलब पस है और वा का मतलब और। जैसे हम यहाँ कहते हैं हाजा, ये फहाजा का क्या मतलब होगा बताइए, अनम्यूट करके कोई बताए। फहाजा बस ये बस ये, वहाजा और ये और और ये और ये। ठीक है, और ये अब स्पेसिफाई करें तो ये मुजक्कर, अगर सिंपल कह दें तो वो मुजक्कर के लिए होता है, जब हमें मुअन्नस के लिए कहना है तो हमें उसके लिए स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिक्स सिर्फ 6 अल्फाज हैं हमने याद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे ये इसी तरह से आप कर लीजिएगा। फ़ौलाए का माल मोमिनीन, इसको उर्दू में तर्जमा कीजिए। पहले फ़ौलाए का करें। बस वो सब बस वो सब, माँ का क्या मतलब है आपको बताया हुआ है? साथ साथ, वेरी गुड। माल मोमिनीन, मोमिनों के साथ बस हैं। वो सब मोमिनीन के साथ हैं। ठीक है, हाउलाए लदालून, हाउलाए हाउलाए का ये इशारा, ये सब ये सब। गुमराह हुए। हाँ, दालून का क्या मतलब है? दालून का क्या मतलब है? गुमराह गुमराह होने वाले। अब इसमें या थोड़ा सा पिछली दफा की एक्चुअली लदालून, जितना, हाँ हाँ, लादालून आपको ला ला जो आगे हमने आगे तो सिखाया नहीं है है। के लिए, ये इसमें आता है ये सब गुमराह होने वालों के लिए, क्योंकि आपको ला का मतलब हमने इसम के साथ लिए ही पढ़ाया है। ठीक है, इसलिए आप इसका तर्जमा यही करेंगे। आगे इसके डिफरेंट मानी आते जाते हैं, वो फिर आप बाद में सीखेंगे। फिलहाल जो आपने पढ़ा उसके हिसाब से इसका यही मतलब रखें। ठीक है, कि ये सब गुमराह होने वालों के लिए। हाजा मिन इंदिल्लाही, ये अल्लाह के पास है। अल्लाह के पास, बिल्कुल ठीक है। उलाइका हुमुल मोमिनून, वो सब मोमिनों में से हैं। वो सब मोमिनीन हैं। जी बस अब हम भी साथ लगा देते ना, अल मोमिनून का भी मतलब क्या, वो सब मोमिनीन है। कुरान का भी ये स्लूब है कि बहुत जगह साथ होम ये भी लगे होते हैं, जमायर भी लगे होते हैं, तो वो सब मोमिनीन मोमिनों है, में से हैं। मोमिन है। मोमिनीन। से की कोई का नहीं लगाना, या से वाली कोई बात नहीं है, आपने वर्ड बाय वर्ड सीखना है। से कहीं नहीं आया, मिन होता ना तो फिर से का जब आता है जवाब। जालिकल किताब, ये किताब ऐसी वो है। खास वो खास किताब नहीं, खास अल किताब। किताब वो खास किताब, वो खास किताब यानी कुरान पाक को कह रहे हैं। ठीक, ये कुरान है। हाजल, अल कुरान। हाँ हाँ, तो हाजल कुरान या हाजा अल कुरान, शाबाश। वो सब मुसलमान हैं। उलाइकल मुस्लिमून, इन लोगों की तरफ, इलैहिम, इलैहिम कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि अब इसम इशारा पढ़ रहे हैं तो फिर इसमें उन लोगों का क्या करेंगे? ज्यादा जो लोग हैं तो उलाए का भी हम कह सकते हैं, वैसे तो इलैहिम का भी यही मतलब होता है, लेकिन इस लेसन के हिसाब से आप इसको इलल उलाए का भी कर सकते हैं। वैसे इलैहिम का भी मतलब यही बनता है, लेकिन चाहे तो उलाए का कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम इसम इशारा पढ़ रहे हैं। जी पूछिए।
جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ کب مسلمین کب لگے گا، مسلمون اور کب لگے گا، کیونکہ میری دونوں ہی جمع ہیں. جی آپ کوئی سا بھی لگا سکتے ہیں. اگر عربی میں سنگولر کے اوپر، واحد کے اوپر کوئی تنوین نہیں لکھی ہوئی، دو پیش دو زبر دو زیر، تو آپ سلیش کر کے دونوں بھی لکھ سکتے ہیں جمع، یا نون والی بھی اور وا نون والی بھی. ٹھیک ہے. لیکن اگر سنگولر میں پیش والی تنوین ہے، پھر لازمی آپ کو مومنون واو نون والی جمع بنانی ہے. اور اگر زبر یا زیر والی تنوین ہے ڈبل، تو پھر ہم اس کو یا نون والی جمع بناتے ہیں. فی الحال تو QC1 تک آپ نے اتنی بس بات یاد رکھنی. ٹھیک ہے. اگر کوئی نہیں لکھا ہوا تو آپشن ہے، تو پھر سلیش میں دونوں جو ہیں وہ جواب ہوگا. جب جزاک اللہ خیر. یہاں ٹھیک کلیئر ہوگی نا بات. پیش والا جی ہوگا پیش سے واو کا یاد رکھیں. ٹھیک ہے. زبر زیر سے دونوں میں یا نون، ان میں دونوں میں یا نون. ٹھیک ہے. جی اوکے جی. جزاک اللہ خیر. وہ نیک ہے، وہ نیک ہے، یہ تو بالکل آسان ہے. ذالک صالح ویری گڈ. یہ سب مومن ہیں. یہ سب ہؤلاء مسلمون نہیں مومن ہے تو المومنون کہیں گے نا. ہاؤلائی یا ہؤلاء مومنون مومنون. مومنون بھی سمپل آپ کریں. مومن. اچھا اب اس میں ایسے عربی میں آپ نے جواب دینے ہیں. ہاؤلائی مسلمون. پہلے اس کا ترجمہ کر لیں نعم تاکہ پھر بولا. جی نام نعم نعم ہاؤلائی ہوا مسلمون. ہؤلاء مسلمون. مسلمون. ٹھیک ہے نا. ھذا مومن. نعم ھذا مومن. ذالک مسلم. نعم ذالک مسلم. شاباش. حل اولئک صابرون. نعم نعم اولئک صابرون. بالکل ٹھیک ہے. حاضے ہی، اب اس کو غور سے کیجیے گا. حاضے ہی صالحاتن. نعم نعم هذه هذه صالحة. صالحة. اس میں سب سیدھے ہی ہیں، اسی طرح سے ہی جواب جا رہے ہیں سارے. تو جو سسٹر آپ نے بات پوچھی تھی وہ آپ باقی لوگ بھی یاد رکھیں کہ اگر یہاں پہ مومنون لکھا ہوتا اور دو پیش کے ساتھ ہوتا تو پھر ہم لازمی اس کی جمع اگر بنانی ہے تو مومنون بنائیں گے. لیکن اگر مومنین دو زیر کے ساتھ یا مومنن لکھا ہے پھر یا نون والی جمع بنانی ہے. بس اس میں سمپل اتنی بات ہے. چلیں اس کے ساتھ ہماری آج کی ریویژن ختم ہوئی الحمدللہ. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر مجھے ایک سوال وعلیکم پوچھنا تھا.